नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष बुलेटिन में। मैं हूं रेशमा आपके साथ और मेरे साथ है मेरी सहयोगी बीना सिंह। आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। संसद के मानसून सत्र के चौथे सप्ताह की आज से शुरुआत। दोनों ही सदनों में अहम विधेयक सूचीबद्ध। लोकसभा में पेश होंगे ट्रिब्यूनल सुधार विधेयक 2026 समेत 4 अहम विधेयक। झारखंड में छात्र प्रदर्शन हुआ तेज। आज विधानसभा घेराव की तैयारी। प्रदर्शन स्थल पर छात्रों का जुटना शुरू। राजधानी रांची में बढ़ी सुरक्षा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कॉमनवेल्थ गेम्स के पदक विजेताओं से की मुलाकात। शानदार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों के सुने अनुभव। कहा, खिलाड़ियों के बेहतरीन प्रदर्शन से बढ़ा देश का मान। पश्चिम एशिया तनाव के बीच हूथियों और सऊदी अरब के बीच बढ़ा तनाव। हूथियों ने सऊदी आरामको रिफाइनरी पर किया हमला। इस रास्ते से होने वाली आवाजाही हो सकती है प्रभावित। और विश्व जैव ईंधन दिवस आज। ऊर्जा चुनौतियों के खिलाफ बायोफ्यूल बना कारगर विकल्प। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में शुरू हुए ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस से जुड़ चुके हैं अब तक 34 देश। और आइए अब समाचारों पर डालते हैं विस्तार से नजर। आज से संसद के मानसून सत्र के चौथे और अंतिम सप्ताह की शुरुआत हो रही है। आज दोनों ही सदनों में अहम विधेयक पेश किए जाने और विचार और पारित किए जाने के लिए सूचीबद्ध हैं। लोकसभा में आज 4 विधेयक, ट्रिब्यूनल सुधार विधेयक 2026, खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2026, केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पेश किए जाने के लिए सूचीबद्ध हैं। ट्रिब्यूनल सुधार विधेयक के माध्यम से विभिन्न ट्रिब्यूनलों के अध्यक्षों और सदस्यों की योग्यता, नियुक्ति, सेवा की शर्तों और कामकाज में दक्षता, स्वतंत्रता, पारदर्शिता और एकरूपता लाने की प्रयास किया जाएगा। वहीं खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक के माध्यम से खान और खनिज विकास और विनियमन अधिनियम 1957 में संशोधन किए जाएंगे। लोकसभा में केरल राज्य के नाम परिवर्तन से संबंधी विधेयक केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 पेश किया जाएगा। इसके साथ ही राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक भी पेश किया जाएगा। विधेयक के माध्यम से राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम अधिनियम 1962 में संशोधन होंगे। वहीं राज्यसभा में आज 2 विधेयक विचार किए जाने के लिए सूचीबद्ध हैं। उच्च सदन में बैंकर बही साक्ष्य विधेयक 2026 और कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पर विचार किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से प्रस्तावित बैंकर बही साक्ष्य विधेयक के माध्यम से बैंकरों की बही खातों से संबंधित साक्ष्य के लिए कानून बनाने और इसे आज के डिजिटल बैंकिंग तौर तरीकों के अनुरूप बनाने तथा उससे जुड़े या उससे संबंधित मामलों के अनुरूप बनाने का प्रस्ताव है। वहीं कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 के माध्यम से संदाय और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 और आयकर अधिनियम 2025 और वित्त अधिनियम 2026 में संशोधन का प्रस्ताव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कॉमनवेल्थ गेम्स के पदक विजेताओं से मुलाकात की और उनका उत्साहवर्धन किया। ग्लासगो में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत ने कुल 39 पदक अपने नाम किए। भारत पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा। भारतीय खिलाड़ियों ने 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य पदक जीते। इस बार के कॉमनवेल्थ गेम्स में बॉक्सिंग में भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन शानदार रहा। भारत ने 7 स्वर्ण और 3 रजत पदक अपने नाम किए।
मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कुछ तस्वीरें साझा करते हुए लिखा, 7 लोक कल्याण मार्ग पर कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के हमारे शानदार मेडल विजेताओं की मेजबानी करके बहुत खुशी हुई। गेम्स के दौरान उनके अनुभवों के बारे में सुना। उन सभी ने अपने बेहतरीन प्रदर्शन से देश का मान बढ़ाया है। उनकी सफलता कई युवाओं को प्रेरित करेगी। प्रधानमंत्री ने खिलाड़ियों से गेम्स के दौरान उनके अनुभवों को सुना और उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन की सराहना की। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में धांधली और पेपर लीक के खिलाफ चल रहे छात्र आंदोलन के बीच छात्रों ने विधानसभा घेराव का ऐलान किया है। राज्य के विभिन्न जिलों से बड़ी संख्या में छात्र रांची पहुंच चुके हैं और रात से ही जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में जमे हुए हैं। आंदोलनकारी छात्र सीबीआई जांच समेत अपनी प्रमुख मांगों पर अड़े हुए हैं। छात्रों की सबसे बड़ी मांग झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की CGL परीक्षा को रद्द करने की है। करीब 17 दिनों से जारी इस आंदोलन के बीच रविवार को सरकार और छात्र प्रतिनिधियों के बीच तीसरे दौर की वार्ता भी बेनतीजा रही। छात्रों और सरकार के प्रतिनिधियों के बीच लंबी बातचीत हुई। सरकार ने छात्रों की कई अहम मांगों पर सहमति जताकर आंदोलन को खत्म कराने की कोशिश की, लेकिन छात्र भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी और पेपर लीक की सीबीआई से निष्पक्ष जांच के अलावा छात्र JSSC CGL की परीक्षा को भी रद्द करने की मांग पर अड़े हैं। छात्रों के आंदोलन को देखते हुए प्रदेश सरकार ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। विधानसभा परिसर के आसपास कटीले तारों वाली बैरिकेडिंग की गई है। बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है, जबकि दंगा नियंत्रण वाहन और अन्य जिलों में अतिरिक्त जवान भी बुलाए गए हैं। और दुनिया भर में आज विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया जा रहा है। ऊर्जा से जुड़ी आपूर्ति और जलवायु परिवर्तन से जुड़ी चुनौतियों के खिलाफ बायोफ्यूल एक कारगर विकल्प बनकर उभरा है। बायोफ्यूल उत्पादन से जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने के अलावा स्वच्छता में भी बड़ी मदद मिलती है। बायोफ्यूल ऐसे ईंधन होते हैं जिन्हें पौधों या पशुओं के अपशिष्ट के बायोमास से बनाया जाता है। इन्हें आमतौर पर मक्का, गन्ना जैसी फसलों के अलावा पशुओं के गोबर से बनाया जाता है। इनसे बायोडीजल, बायो CNG और एथेनॉल जैसे ऊर्जा के कई उत्पाद बनाए जा सकते हैं। बीते करीब 1 दशक में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बायोफ्यूल को बढ़ावा देने के लिए लगातार कदम उठाए गए हैं। जून 2018 में जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति की शुरुआत हुई। इसी कड़ी में 2023 में भारत की अध्यक्षता में आयोजित हुए G20 सम्मेलन के दौरान ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस की शुरुआत की गई। आज 34 देश और 14 अंतर्राष्ट्रीय संगठन इस पहल का हिस्सा हैं। पीएम मोदी के दूरदर्शी विजन के चलते इस क्षेत्र में तेजी से काम हो रहा है। और पवित्र सावन माह के दूसरे सोमवार पर देश भर के शिव मंदिरों में आस्था और भक्ति का अद्भुत नजारा देखने को मिल रहा है। सुबह से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान शिव के जलाभिषेक और पूजा अर्चना के लिए मंदिरों में पहुंच रहे हैं। देवघर के बाबा बैद्यनाथ धाम, वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर, हरिद्वार समेत देश के प्रमुख शिवालयों में भक्तों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। श्रद्धालु रात से ही स्नान कर मंदिरों के बाहर कतार में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। मंदिर परिसरों में वैदिक मंत्रोच्चार, घंटियों की गूंज और ओम नमो शिवाय तथा हर हर महादेव के जयकारों से वातावरण भक्तिमय बना हुआ है। प्रशासन की ओर से भीड़ नियंत्रण और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच सऊदी अरब और यमन के हूती के बीच टकराव एक बार फिर तेज होता दिखाई दे रहा है। यमन के हूतियों ने रविवार को लाल सागर के एक महत्वपूर्ण बंदरगाह पर हमला किया, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई। दक्षिण पश्चिमी सऊदी अरब में एक तेल प्रतिष्ठान को भी निशाना बनाया गया।
यमन सरकार समर्थित सुरक्षा बल नेशनल रेजिडेंस फोर्सेस ने कहा कि लाल सागर के एक महत्वपूर्ण बंदरगाह मोखा पर हूती विद्रोहियों के हमलों में कम से कम 7 लोगों की मौत हो गई। इनमें 4 सैनिक और 3 आम नागरिक शामिल हैं। हमले में 15 नागरिक घायल हो गए। यमन के सूचना मंत्रालय के अनुसार हूतियों ने बंदरगाह पर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया। इन हमलों में इमारतों के साथ वहां अन्य सुविधाओं को भारी नुकसान पहुंचा। तो हमारे इस विशेष बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी बीना सिंह को यहीं अनुमति दें। नमस्कार।